नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग टाइम से वीडियो देख रहे होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे। क्लियर? तो आइए बढ़ते हैं आज वीडियो नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता के नियमों पर आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर? और मैं ऐसा करूँगा कि ये आपको वीडियो दिए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर किया जाए और आसानी से आपको हर चीज़ बताते चलते रहेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये लिखा है अप टू मेंस लेवल, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। हम लोग जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे और जीरो से हीरो लेवल तक चलेंगे। क्लियर? तो आइए बढ़ते हैं आगे मोटिवेशन कोटेशन के साथ। लिखा है जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत होगी। ये बिल्कुल तय है। ये कोटेशन बिल्कुल अच्छा लगता है मुझको पढ़ने में कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लेते हैं तो हार होती है और ठान लेते हैं तो हम कोई भी काम अच्छे से कर पाते हैं। क्लियर? तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा जो नियम चलेंगे वो विभाज्यता के नियम चलेंगे, उन पर ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम दो की सीरीज की। दो की सीरीज का मतलब क्या है? दो का नियम। सबसे पहले बात करते हैं दो की विभाज्यता का नियम क्या होता है। दो की विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या आपको दी जाए। जैसे हमने मान लिया कि ABCDE एक संख्या आपको दी गई, तो संख्या का अगर दो के नियम की बात करें तो संख्या का हम लास्ट नंबर देखेंगे, अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक या तो 0 हो या कोई सम अंक हो, या तो 0 हो या कोई सम अंक हो, तो हम कह देंगे कि ये संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य। बोले बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाए 34 834, ये अगर आपको संख्या दे दी गई और आपसे पूछा गया कि बताइए 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो आपने तुरंत इसके लास्ट वाले नंबर पे नज़र डाली और लास्ट वाला नंबर 4 था जो कि एक सम अंक है, तो हमने तुरंत बोल दिया कि हाँ सर ये 2 से पूर्णतया विभाज्य। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? हम 2 की सीरीज पे चल रहे, 2 फिर 2 की पावर 2 यानी 4। ठीक है, तो 2 की पावर 2 पे हम लोग देख रहे हैं, 4 की विभाज्यता पे देख रहे हैं। 4 की विभाज्यता हमसे कहती है अगर कोई संख्या आपको दी जाए इस टाइप से, ABCDEF इस टाइप से कोई संख्या दी जाए, तो हम उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं? 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट के 2 अंक देखते हैं। वो दोनों अंक या तो 0 0 हो या उन दोनों अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, या उन दोनों अंकों से बनी संख्या क्या हो? 4 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य मानी जाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे लिखा जाए 34 67 32, इस टाइप से लिखी गई एक संख्या और आपसे पूछा गया कि बताइए क्या यह 4 से विभाज्य है? बोले सर बिल्कुल विभाज्य है। तो हमने कहा कैसे जाना? तो आपने बताया कि लास्ट के हमने 2 नंबर देखे, 2 नंबर आपके 0 0 होने चाहिए, 0 0 नहीं है, तो हमने कहा दूसरा क्या था? या तो 4 से विभाज्य होना चाहिए। ये 32 हमारी जो 2 अंकों की संख्या बनी लास्ट वाली, ये 4 का भाग दिलाने पे 8 बार जा रहा है, यानी रिमाइंडर हमें 0 प्राप्त हो रहा है, तो हम बिल्कुल कह देंगे ये संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है अगर कोई आपको संख्या के लास्ट के हम 3 डिजिट देखेंगे, वो तीनों डिजिट या तो 0 0 0 या उन 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य मानी जाएगी। क्लियर? ये बाकायदे बात। ठीक, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा है 38 62 32, 38 62 32, ये आपको एक संख्या दी गई और बोला गया बताइए ये 8 की विभाज्यता को करती है या नहीं।
तो आपको क्या करना होगा, इसके लास्ट के 3 नंबर देखने होंगे। ये 3 नंबर 232 के 8 से पूर्णतः विभाजित है। हाँ बोले सर, 8 8 8 16 हो रहा है, 16 6 16 7 23 हो रहा है, 8 9 72 होता है, तो पूरा चला जाएगा। इस वजह से ये 8 के नियम को फॉलो करेगी और 8 का नियम इस पर लग जाएगा। क्लियर। तो अब एक चीज़ थोड़ी सी विचार करेंगे कि हम लोगों ने क्या देखा कि 2 से जब विभाज्यता की बात की गई तो हमने लास्ट का 1 डिजिट देखा। क्या देखा? 1 डिजिट देखा। और जैसे 2 की पावर 2 यानी 4 की बात की गई तो हमने क्या देखा, लास्ट के 2 डिजिट देखे। तो हमने देखा पावर का फर्क हो रहा है, 2 की पावर 1 था तो हमने लास्ट का 1 डिजिट देखा, 2 की पावर 2 हुआ तो लास्ट का 2 डिजिट देखा, 2 की पावर 3 यानी 8 हुआ तो हमने लास्ट के कितने डिजिट देखे, 3 डिजिट देखे। इसका मतलब हमारी ये सीरीज जो 2 की सीरीज चल रही है, ये पूरा चल रही है कैसे कि 2 की पावर 1 था तो लास्ट का 1 डिजिट, 2 की पावर 2 हुआ तो लास्ट का 2 डिजिट, 2 की पावर 3 हुआ तो लास्ट का 3 डिजिट। अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हम ये देख पाएंगे कि अगर 2 की पावर 10 होगा तो हम लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे, 10 डिजिट देखेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये 2 की सीरीज कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं 5 की सीरीज पे। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि अगर आपको कोई संख्या दी जाए, कोई संख्या अगर आपको दी जाती है तो संख्या का लास्ट वाला नंबर देखेंगे। लास्ट वाला नंबर या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या पूर्णतया 5 से विभाजित मानी जाती है। जैसे अगर कह दिया जाए 32 45 5 तो ये संख्या 100% 5 से विभाज्य मानी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 का नियम क्या कहता है? 5 का स्क्वायर यानी 25। तो हम लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे? 2 डिजिट देखेंगे। A B C D E इस टाइप से अगर कोई संख्या दी जाए तो लास्ट के हम 2 डिजिट देखेंगे। वो 2 डिजिट या तो 0 0 हो या उन 2 डिजिट से बनी संख्या 25 से पूर्णतया विभाजित हो। 25 से पूर्णतया विभाजित हो तो वो संख्या 25 से विभाजित मानी जाती है। जैसे अगर लिखा हो 324 550 इस टाइप की अगर संख्या दी जाए तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी? 25 से विभाजित हो जाएगी। इसके लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, 50 आया, 50 25 से पूर्णतया विभाजित है, इस वजह से ये संख्या 25 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं, बात करते हैं 125 का नियम क्या कहता है। 125 का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या आपको दी जाए तो उसके लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। वो 3 डिजिट या तो 0 0 हो या उन 3 अंकों से बनी संख्या 125 से क्या हो? विभाजित। तो वो संख्या पूर्णतया 125 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे लिखा हो 62 3 1 2 5 इस टाइप से अगर कोई संख्या दी गई तो वो संख्या आपको 125 से विभाजित मानी जाएगी। अब आपने यहाँ पर देखा 5 था तो लास्ट का 1 डिजिट, और 25 था, 5 की पावर 2 था तो लास्ट का 2 डिजिट, और 125 5 की पावर 3 था तो लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि 2 की सीरीज कैसे चलती है और 5 की सीरीज कैसे चलती है। 2 और 5 की सीरीज चलती है। इसके अलावा हम लोग और नियम ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम हमारा कहता है कि अगर कोई संख्या आपको दी जाए, कोई संख्या अगर आपको दी जाती है, दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करते हैं। दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करते हैं, ठीक है। योग कर दिया। योग अगर हमारा 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित मानी जाती है। जैसे अगर कभी कह दे 36 21 लिखा है तो 6 3 9 9 2 11 11 1 12 12 हमारा 3 से पूर्णतया विभाजित है। अतएव हम कह देंगे ये संख्या पूर्णतया 3 से विभाजित है। क्लियर?
ये चीज़ें आपको ध्यान रखने लायक होंगी। तो 3 का नियम कहता है दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करेंगे। योग अगर हमारा 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित मानी जाती है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से 9 का नियम होता है। 9 का नियम कहता है अगर कोई संख्या आपको दी जाती है तो संख्या के समस्त अंकों का योग करते हैं। दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित मानी जाती है। क्लियर? पूरी संख्या किससे विभाजित मानी जाती है? 9 से विभाजित मानी जाती है। ये आपको बात ध्यान रखने योग्य है। ठीक, चलिए 9 का एक उदाहरण देख लेते हैं। 9 का उदाहरण है आपका 3 2 6 1 4 1। 3 2 5 5 6 5 11 11 1 12 12 4 16 16 1 17 17 1 18। 3 2 5 6 5 11 12 12 4 16 16 1 17 17 1 18। तो 18 में 9 का भाग कराएंगे, पूरा पूरा चला जाएगा तो हम कह देंगे ये संख्या पूर्णतया 9 से विभाजित है। तो 9 का नियम आप लोग ध्यान रखेंगे। 9 का नियम हमसे कहता है कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करते हैं। योग अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित मानी जाती है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अब 7 का पहला नियम। 7 का पहला नियम हमसे कहता है कि ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं। कि 7 का पहला नियम हमसे कहता है कि कोई भी संख्या आपको दी जाए, जैसे ABC एक संख्या दी गई तो संख्या के लास्ट का दोगुना करके, संख्या के लास्ट का दोगुना करके आगे बची जो संख्या है उसमें से घटा देते हैं, उसमें से घटा देते हैं। घटाने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसको 7 से विभाजित करते हैं। अगर इसमें 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित मानी जाती है। इससे आपको कम समझ में आया होगा तो हम देख लेते हैं उदाहरण से। जैसे 343 लिखा है तो आगे ये जो पीछे एक अंक दिया गया है, एक संख्या दी गई है वो है 3, इसका दोगुना कर देना है, 6 कर देना है। आगे जो बची संख्या है 34, उसमें से इसको घटा देना है। 34 में 6 घटाया कितना आया? 28। 28 में 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, अतएव हम कह सकते हैं 343 पूर्णतया 7 से विभाजित होगी। तो ये होता है 7 का पहला नियम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब 7 का दूसरा नियम क्या कहता है? 7 का दूसरा नियम ये कहता है कि अगर 2 अंकों की संख्या की क्रम से 3 बार पुनरावृत्ति करके, 2 अंकों की संख्या की क्रम से 3 बार पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, वो संख्या हमेशा 7 से विभाजित होती है। जैसे 35 35 35, ये संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। 67 67 67, 79 79 79, इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमेशा 7 से विभाजित होंगी। ये 7 का दूसरा नियम रहा। तीसरा नियम ध्यान से देखेंगे। 3 अंकों की संख्या की क्रम से 2 बार पुनरावृत्ति करा करके 6 अंकों की संख्या बना दी जाएगी, वो संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। जैसे 623 623, 519 519। ये आप घर में चेक कर सकते हैं कि ये क्या 7 से विभाजित हैं या बेवजह बताया जा रहा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 का चौथा नियम क्या रहेगा? 7 का चौथा नियम कहता है अगर एक ही संख्या की क्रम से, एक ही अंक की क्रम से 6 बार पुनरावृत्ति करा दी जाए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्रम से पुनरावृत्ति करा दी जाए तो वो संख्या भी हमेशा 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे लिखा हो 8 8 8 8, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 8 लिखा हो, 6 बार 6 लिखा हो, 6 बार 5 लिखा हो। इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमेशा 7 से विभाजित होंगी। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। 6 का नियम। 6 का नियम हमारा कहता है जब भाई किसी का नियम ध्यान ना आता हो तो उसके हम क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टर कर देंगे 3 गुणा 2। अगर कोई संख्या 3 के साथ साथ 2 से भी विभाजित होगी तो वो संख्या हमेशा 6 से विभाजित मानी जाएगी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर कोई संख्या
तीन से विभाजित है और साथ ही 2 से भी विभाजित है तो वो संख्या 100% 6 से विभाजित होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 10 का नियम हमारा कहता है कि कोई भी संख्या आपको दी जाए, XYZ कोई भी संख्या आपको कितनी बड़ी क्यों ना दे दी जाए, अगर लास्ट वाला नंबर 0 होगा तभी हम कह पाएंगे ये संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित है। अगर लास्ट में 0 नहीं मिल पा रहा है तो आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि ये 10 से विभाजित है, मतलब वो 10 से विभाजित होगी ही नहीं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 11 का नियम, ये विशेषतर आमतौर पर आने वाला नियम है और बहुत अच्छा नियम है। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये आज हम लोग नियमों पे चर्चा कर रहे हैं, जब अगला वीडियो आएगा वीडियो नंबर 3 तब हम उस पे इसके क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्लियर। 11 का नियम हमारा क्या कहता है? 11 का नियम हमारा कहता है कि कोई आपको संख्या दे दी जाए, क्या दे दी जाए? कोई आपको संख्या दे दी जाए तो संख्या में आप क्या करेंगे, उसके संख्या में आपको ध्यान रखना है हमेशा कि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित मानी जाती है। बोले सर सम स्थान और विषम स्थान होते क्या हैं? तो अगर कोई संख्या दी जाए उसमें नीचे से काउंटिंग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा सम स्थान विषम स्थान क्या है। जहाँ पे सम प्लेस हो, मतलब सम होगा तो वहाँ 2 4 6 आया होगा तो हम सम वाले अलग कर लेते हैं, मतलब 1 3 5 वाले इनको अलग जोड़ देना है, 2 4 6 वाले अलग जोड़ देना है, फिर इनके बीच डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी संख्या, तो वो संख्या पूर्णतया 11 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या हम देते हैं, लिखा है 3 2 4 6 3 2, तो हम और प्लेस ले रहे 3 4 3 7 7 3 10 हो गया, एक तरफ का 10 आ गया, दूसरी तरफ का 2 6 2 8 8 2 10 और 10 में 10 को घटाया क्या आया? 0 आया। तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजिता का नियम नोट कर लेंगे, सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। क्लियर। आगे बढ़ जाएं। चलिए अब हम एक मेथड पढ़ेंगे, ऑस्कुलेटर मेथड, जिससे हम लोग किसी की भी विभाज्यता का नियम निकालने में सक्षम हो पाएंगे। इसमें होती हैं वैरायटी, जैसे लिखा होता है 9 + 1 करते हैं तो हमें लास्ट में 0 प्राप्त हो रहा है। एकाधिका का मतलब एक अधिक किया तो हमको लास्ट में 0 प्राप्त हो गया। और ये 2 प्रकार की होती है, ये पॉजिटिव के अंतर्गत आ जाती है और दूसरी होती है निगेटिव। तो 11 - 1 किया बराबर आ गया 10। वैसे 19 + 1 किया तो आ गया 20 और 21 - 1 किया तो आ गया क्या? 20। तो हमें लास्ट में 0 चाहिए होता है। ठीक है, अब इसका नियम कैसे बनता है? जैसे 9 का नियम क्या हो जाएगा कि लास्ट वाले नंबर का 1 गुना करके जोड़ते चले आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, अगर 19 का नियम कभी आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है? लास्ट में 0 मिल गया है, +1 करने पे कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है? लास्ट वाले नंबर का 2 गुना करके जोड़ते चले आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या 19 से विभाजित है। बोले सर अभी बात समझ में नहीं आई, तो हमने कहा इतनी जल्दी समझने की आवश्यकता भी नहीं है, आगे देखते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, ये जो विधि है ये आपकी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव एकाधिका और निगेटिव एकाधिका। कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव एकाधिका और निगेटिव एकाधिका। क्लियर। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि 9 + 1 किया तो 10 आया, 19 + पॉजिटिव एकाधिका में क्या होता है? +1 करने पे हमें लास्ट में 0 प्राप्त हो रहा हो, +1 करने पे लास्ट पे 0 प्राप्त हो रहा हो, +1 करने पे लास्ट पे 0 प्राप्त हो रहा है। क्लियर है। ठीक है, अगर हम बात करें
कि 29 का नियम क्या कहता है। तो 29 का नियम कहता है कि लास्ट वाले नंबर का हम 3 गुना करते जाएंगे और प्लस करते चले जाएंगे, प्लस करते चले जाएंगे, तो बाद में हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या 29 से विभाज्य है कि नहीं। तो चेक करते हैं। जैसे एक संख्या आपको दी जा रही है 10179, आपको चेक करना है कि ये 29 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो आपको क्या करना होगा, 29 वाला नियम आप देख पा रहे हैं। 29 वाला नियम कैसे बनेगा, 29 + 1 करने पे हमें लास्ट में 30 मिला। लास्ट में जो 0 मिलता है उसको हटा देते हैं, मतलब उसको मायने में नहीं रखते हैं। इसको समझने का क्या नियम होता है कि लास्ट वाले नंबर का 3 गुना करते जाएंगे, ठीक है। और अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस करते जाएंगे, माइनस का चिन्ह होता तो माइनस करते जाते, बस ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, 29 के नियम में लास्ट वाले नंबर का 3 गुना करेंगे। 9 तिरका 27, 27 यहाँ पे आ गया। अब प्लस करना है, प्लस कर दिया, ठीक है। तो कितना हुआ, 1044 हुआ, ठीक। अब हम लास्ट वाले नंबर का 3 गुना करेंगे, 4 तिहाई 12 हुआ, प्लस कर दिया, कितना आया, 116 आया, ठीक है। लास्ट वाले नंबर का क्या कर दिया, हमने कर दिया लास्ट वाले नंबर का 3 गुना, 6 तिरका 18। अब इनको जोड़ा, कितना आया, 29 आया। और 29 से विभाज्य है कि नहीं है, 29 से विभाज्य है। तो पूरी संख्या ये किससे विभाज्य हो गई, 29 से विभाज्य हो गई। ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर, ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। जैसे अगर कभी कह दे, ठीक है, तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव एकाधिका, ध्यान रखेंगे। अब जैसे कभी कोई कह देता है क्या कि 13 की विभाज्यता बताओ, तो 13 की विभाज्यता ये पॉजिटिव एकाधिका इसमें काम आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, 13 ते क्या होता है, 13 तिहाई 39, 39। एक चीज हमें बताओ, अगर कोई संख्या 39 से विभाज्य होगी तो वो पूर्णतया संख्या 13 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। बोले सर बिल्कुल होगी। तो 13 की अगर विभाज्यता पूछी जाए तो उसमें 39 का नियम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। बोले सर बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, 39 + 1 करेंगे तो हमको लास्ट में क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, यानी 0 मिलेगा लास्ट में। तो लास्ट वाले अंक का 4 गुना करके जोड़ते चले आएंगे, जोड़ते चले आएंगे। जैसे हमने 29 में देखा था उसी तरीके से इसको भी देख लेंगे, क्लियर। अब हम बात करते हैं निगेटिव एकाधिका पे। निगेटिव एकाधिका हमारी क्या होती है कि -1 करने पे हमको लास्ट में 0 मिल रहा है, -1 करने पे हमको लास्ट में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका नियम कैसे देखेंगे, जैसे 21 का नियम, 21 का नियम कहता है कि लास्ट वाले नंबर का 2 गुना करते जाएंगे और घटाते चले जाएंगे, घटाते चले जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या 21 से विभाजित है। 31 का नियम भी ऐसे है कि लास्ट वाले नंबर का 3 गुना करके घटाते चले जाएंगे, घटाते चले जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या 31 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो एक इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है 14,012, इसको विभाजित करना है किससे, 31 से। किससे विभाजित करना है, 31 से विभाजित करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 31 - 1 किया, लास्ट में 30 मिला। तो लास्ट वाले नंबर का 3 गुना करेंगे, 3 दूनी 6। बोले क्या करेंगे, आप घटाते चले जाएंगे। निगेटिव एकाधिका में घटाते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे, क्या आएगा, 1395, 1395 आएगा, क्लियर। अब 5 तिहाई 15, 15 इसमें घटा दिया तो क्या आया, 124 आया। और 31 तिरका 3 एकम 3 नहीं 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 से पूर्णतः मतलब 31 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या 31 से विभाजित मानी जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखने लायक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जैसे 80 आ जाए, 72 आ जाए, 50 आ जाए, आदि का नियम क्या होगा। 80 आ जाए तो इसको हम प्राइम में तोड़ेंगे, 8 × 10
यानी प्राइम में तोड़ो या उसमें तोड़ लो जिसकी विभाज्यता हमें पता हो। तो 8 की विभाज्यता हमें पता है, 10 से विभाज्यता हमें पता है, तो 80 से विभाज्यता हमारी कहती है कि कोई संख्या अगर 8 के साथ साथ 10 से भी विभाजित होगी तो पूरी संख्या 80 से विभाजित मानी जाएगी। 72 के लिए 9 अट्ठे 72, जो संख्या 9 और 8 से विभाजित दोनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 100% 72 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम 50 की बात करें तो 5 गुणा 10, जो संख्या 5 और 10 से विभाजित होगी वो 100% 50 से विभाजित मानी जाएगी। इसमें आप ये नियम लगा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे नियम आता है 10 की पावर n-1 का नियम। काय का नियम? 10 की पावर n-1 का नियम। ये 10 की पावर n-1 का ये खतरनाक नियम है। इसको आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। जैसे n की जगह पे हम एक बार 1 मान लें, 10 की पावर 1-1 बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। 10 की पावर 2-1 क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। यानी 9 का नियम 99 का नियम इस टाइप से चलेगा। ठीक है। 9 के नियम में हम क्या देखते हैं कि कोई संख्या आपको दी जाती है, जैसे संख्या दी गई 6 3 4 2 3, तो कोई संख्या दी जाती है तो उसके हम एक एक अंक लेते हैं और सभी अंकों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद योगफल अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित मानी जाती है। 6 3 9 9 4 13 13 2 15 15 3 18 18/9, ये तो पूर्णतया विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित है। क्लियर? उसी तरीके से 10 की पावर 2 दिया गया। अब 10 की पावर 1 दिया गया तो हमने एक एक पद को जोड़ा। 10 की पावर 2 दिया गया तो हम दो दो पद को जोड़ेंगे। इसी तरीके से 10 की पावर 3-1 का भी दे दिया जाए, 999 का नियम, तो हम 3-3 के पेयर बना के उनको जोड़ देंगे। क्लियर? ठीक है। जैसे बात करते हैं लिखा है 4 3 8 8 7 2 3 4 6, ये संख्या आपको दी गई है और पूछ रहा है कि बताइए 99 से पूर्णतया विभाजित है अथवा नहीं। तो आपको क्या करना है? पीछे से दो दो के पेयर बनाने हैं। 99 की बात कर रहा है तो 10 की पावर 2-1 की बात कर रहा है, 2 पावर में लगा है तो दो दो के पेयर पीछे से बनाएंगे। दो दो के पीछे से पेयर बनाएंगे, एक अगर बचता है तो उसको बचने दो। अब हम क्या करेंगे? इन सब पेयर को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 198 मिलेगा, और 198 99 से पूर्णतया विभाजित है तो ये संख्या 100% 99 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से ध्यान रखेंगे, अगर कभी 10 की पावर 3 आ जाए -1, 999 का नियम अगर पूछ दे तो दी गई संख्या के पीछे से 3-3 के पेयर बनाएंगे और उनको जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका हुआ 10 की पावर n-1 का नियम, जो शायद आपने कभी ना पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें ध्यान देते हैं, जैसे एक संख्या आपको दी गई, क्या? 653 44 653 44 59, और पूछ रहा है बताओ भाई जी कि 999 से ये विभाजित है कि नहीं। तो हमने कहा 9 से 99 का मतलब 10 की पावर 3-1 है कि नहीं। तो 3 के पेयर बनेंगे, 459 534 और 6 में बचेगा। तो 459 534 और 6 को जब जोड़ा गया तो कितना आया? 999 आया। और 999 से पूर्णतया विभाजित है तो ये संख्या 100% 999 से विभाजित होगी। और ये आया कहाँ से? 10 की पावर n-1 के नियम से आया। तो ये नियम आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। क्लियर? अब हम दूसरा नियम देखते हैं, 10 की पावर n+1 का नियम। ये भी महत्वपूर्ण नियम है, ध्यान रखेंगे। 10 की पावर अगर हमने 1 रखा तो क्या आया? +1 करने पे 11 आया। ठीक है।
तो गेरा से विभाज्यता हमारी क्या कहती है? गेरा से विभाज्यता कहती है कि अगर कोई संख्या दी जाए जैसे 324 632, तो हम उसके सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग करते हैं और उनके बीच में डिफरेंस निकालते हैं। अगर वो 0 आता है, गेरा से विभाजित आता है, तो पूरी संख्या गेरा से विभाजित मानी जाती है। बोले बिल्कुल सही है। अगर इसी जगह 10 की पावर 2 + 1 आ जाए तो इसका मतलब है 101। तो इसका मतलब ये है कि अब हम दो दो के पेयर लेंगे। जैसे इसमें ऑड इवन का केस था, इसमें भी ऑड इवन का केस रहेगा। ऑड इवन तो रहेगा लेकिन ऑड इवन तो रहेगा लेकिन 2 के पेयर पे रहेगा। किसके पेयर पे? 2 के पेयर पे रहेगा। ये जरूर बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आ जाए 10 की पावर 3 + 1 यानी 1001 का नियम अगर आ जाए तो भी यही नियम लगाएंगे। देख लेते हैं भाई। जैसे लिखा है 6502986। आपसे कह रहा है चेक करो क्या ये 101 से विभाजित है। 101 जैसे ही उसने बोला तो आपके माइंड में आया 10 की पावर 2 + 1, यानी हमारा 10 की पावर n + 1 का नियम इस पे लगेगा। तो अब हमने देखा 2 है तो दो दो के पेयर बनाने हैं, बिल्कुल बन गए। और जो लास्ट में बचता है तो वो 1 बचे 2 बचे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब पेयर बन गए। अब इसमें ऑड इवन का खेल होगा। 10 की पावर n + 1 में ऑड इवन का खेल होता है। तो 86 में हम 50 जोड़ेंगे, ठीक है। 86 में हम 50 जोड़ेंगे और 6 में हम 29 जोड़ेंगे। देख लेंगे 86 में 50 जोड़ा तो कितना आया? 136 आया। 29 में 6 जोड़ा कितना आया? 35 आया। इनका अंतर निकाला कितना आया? 101 आया। और 101 से पूर्णतया विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 100% 101 से विभाजित होगी। तो ये आप 10 की पावर n + 1 का नियम ध्यान रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। क्लियर? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और इसमें ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि इसमें लिखा है अप टू मेंस लेवल। क्या लिखा है? अप टू मेंस लेवल लिखा है। अगर कोई ये दावा करे कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है तो ये बिल्कुल गलत है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। अगर कोई फैकल्टी ये दावा करता है कि जो इस वीडियो में पढ़ाया गया ये पेपर में नहीं आता है, तो आप ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि वो इस लेवल का टीचर नहीं है। वो केवल पुलिस और रेलवे के एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाता है। यहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। तो एसएससी मेंस भी होता है, सीजीएल मेंस होता है, उसमें से ये क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं। कल इनके डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? धन्यवाद। मैं इसी के साथ चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर